नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस एक्सेल के प्रूफिंग ब्लॉक के बारे में, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा स्पेलिंग का। वैसे तो हम सब जानते हैं कि एमएस वर्ड के अंदर अगर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो रेड कलर की अंडरलाइन से वो हमें रिप्रेजेंट कर देता है कि वहां पर स्पेलिंग मिस्टेक है और हम उसे इजीली फाइंड करके उसकी जगह करेक्ट वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन एमएस एक्सेल के अंदर ऐसा नहीं है। एमएस एक्सेल के अंदर हमें खुद से डेटा को फाइंड करना पड़ता है, स्पेलिंग करेक्शन को फाइंड करना पड़ता है और उसके बाद उसकी जगह पर जो भी वर्ड्स होते हैं, जो करेक्ट वर्ड्स होते हैं, उसको ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा स्पेलिंग का। जैसे हम स्पेलिंग पर क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपसे परमिशन मांगेगा कि क्या आप इस शीट पर इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हम सीधे इस पे यस करेंगे। यस करने के बाद आप देखेंगे हमारा जो डायलॉग बॉक्स है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपको दिखाई देगा इग्नोर वंस का। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमने क्लास की स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है, हमने कुछ स्पेलिंग इसमें जानबूझकर मिस्टेक की है ताकि हम सभी ऑप्शन का यूज आपको बता सकें। अब यहाँ पर आप सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा इग्नोर वंस का। इग्नोर वंस तब यूज किया जाता है जब हम इसे इग्नोर करना चाहते हैं, यानी जब हम इसकी स्पेलिंग को करेक्ट नहीं करना चाहते हैं, इसको चेंज नहीं करना चाहते, उस सिचुएशन में हम यूज करेंगे इग्नोर वंस का। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने एक और ऑप्शन है इग्नोर ऑल्स का, यानी आपके पास जो भी क्लास की स्पेलिंग है आप इसको पूरी शीट में यही स्पेलिंग रखना चाहते हैं, इसको चेंज नहीं करना चाहते, तब उस सिचुएशन में आप इग्नोर ऑल्स का यूज करेंगे। इसके बाद हम फिलहाल इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इसकी स्पेलिंग को करेक्ट कर दिया और यहाँ पर हमने क्लिक करके इसकी स्पेलिंग को भी करेक्ट कर दिया। यहाँ पर हमने सब्जेक्ट की स्पेलिंग को भी मिस्टेक किया हुआ है, तो हम इसको भी फिलहाल चेंज कर देते हैं। चेंज और चेंज ऑल, आप देखेंगे यहाँ पर एक चेंज का ऑप्शन है और एक चेंज ऑल का ऑप्शन है। चेंज ऑल का ऑप्शन इसलिए यूज किया जाता है कि जैसे मान लीजिए हमने सब्जेक्ट की स्पेलिंग अगर कहीं और भी शीट में गलत कर रखी है, तो अगर हम चेंज ऑल पर क्लिक करेंगे, जहां पर भी इसकी स्पेलिंग गलत होगी वहां पर ये ऑटोमेटिकली उसको सजेशन वर्ड से रिप्लेस कर देगा। तो हम इसे चेंज ऑल कर देते हैं। चेंज ऑल करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे 6 की स्पेलिंग भी गलत है, हम इसको भी चेंज कर देते हैं। और अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारी इंग्लिश की स्पेलिंग गलत है और यहाँ पर कुछ सिमिलर वर्ड्स यानी कुछ सजेशन वर्ड्स हमारे सामने रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक फीचर और है ऑटो करेक्ट का, तो हम इसको भी आपको क्लियर कर देते हैं। ऑटो करेक्ट का जो ऑप्शन है वो तब यूज किया जाता है जब सिमिलर वर्ड्स यानी सजेशन वर्ड्स में जो पहला वर्ड है वो हमें हर जगह पर रिप्लेस करना हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने इंग्लिश की स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है और यहाँ पर सजेशन वर्ड में इंग्लिश सबसे टॉप नंबर पर ये स्पेलिंग शो कर रहा है, और अगर हम इसे ऑटो करेक्ट कर देते हैं तो जितने भी वर्ड्स हमारे फर्स्ट सजेशन वर्ड के अंदर होंगे वो उसको ऑटोमेटिकली उसको करेक्ट करके रिप्रेजेंट कर देगा। तो हम इसे ऑटो करेक्ट कर सकते हैं, इसे भी ऑटो करेक्ट कर सकते हैं और इसे भी ऑटो करेक्ट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे हमारी सारी स्पेलिंग यहाँ पर करेक्ट हो चुकी हैं, हमने सारी स्पेलिंग को यहाँ पर ऐड करा लिया है। तो इसमें से हम कुछ स्पेलिंग को मिस्टेक करते हैं और फिर से उस ऑप्शन को हम ओपन करते हैं। तो हमने यहाँ पर हिंदी की स्पेलिंग को मिस्टेक कर दिया है और स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर को हमने फिर से यहाँ पर ओपन कर लिया। अब यहाँ पर देखेंगे हिंदी का जो सजेशन वर्ड है वो यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन हमारे सामने शो हो रहा है ऐड टू डिक्शनरी का। ऐड टू डिक्शनरी तब यूज किया जाता है, उस सिचुएशन में यूज किया जाता है जब हम इस स्पेलिंग को एमएस एक्सेल की डिक्शनरी में ऐड करना चाहते हैं। जब भी हम इसमें ऐड टू डिक्शनरी का यूज करेंगे तो ये जो हमारी स्पेलिंग है ये इसमें ऐड हो जाएगी और नेक्स्ट टाइम इसका एरर ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम ऐड टू डिक्शनरी का भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो डिफरेंट टाइप्स की आपके पास लैंग्वेजेस हैं जिसमें आप जिस लैंग्वेज के थ्रू इसमें स्पेलिंग चेक करना चाहें वो यहाँ पर इजीली चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्पेलिंग ऑप्शन। अब इसके बाद आप देखेंगे थ्रेशोल्ड ऑप्शन। अब इस ऑप्शन का जो बेसिकली यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है सिमिलर वर्ड्स फाइंड करने के लिए। जैसे आप एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखेंगे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है दिस मार्कशीट इज मेक बाय एक्सेल इन्फोटेक स्कूल ऑफ एजुकेशन। अब यहाँ पर आप देखेंगे हमारा ये जो मेक वर्ड है ये हमें इसकी जगह पर कुछ सिमिलर वर्ड चाहिए, यानी ये मेक वर्ड यहाँ पर हमें बेटर नहीं लग रहा है। मैं चाहता हूँ यहाँ पर कोई और वर्ड आ जाए, तो इसके लिए हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, सिंपल इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद थ्रेशोल्ड ऑप्शन पर हम जाकर के इसे सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें सिंपल यहाँ पर जो भी ऑप्शन है इसको क्लियर करना है और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद जैसे हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे यहाँ पर इससे मिलते जुलते जो भी वर्ड्स हैं यानी इसके सिमिलर वर्ड्स जो भी हैं वो यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि इसके जो भी पर्यायवाची शब्द हैं आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएंगे। इसमें से आप इसकी जगह पर जो भी वर्ड रखना चाहें वो इजिली यहाँ पर रख सकते हैं। आप यहाँ पर इसकी जगह क्रिएट भी रख सकते हैं,
हम इसकी जगह पर यहाँ पर कोई वर्ड सर्च कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें एक वर्ड मिल गया प्रिपेयर का, तो हम चाहते हैं कि इसकी जगह पर हम प्रिपेयर वर्ड को रखना चाहते हैं। यहाँ पर सिंपल हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद मेक पर जाएंगे हम लोग और यहाँ पर इसे डबल क्लिक करके सिंपली पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आप इसके सिमिलर वर्ड्स को फाइंड कर सकते हो, यानी इसके पर्यायवाची शब्दों को फाइंड कर सकते हो। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो वर्कबुक स्टैटिक्स का है। तो इसके लिए हम शीट 1 पर चले जाते हैं। शीट 1 पर जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यानी हमने कुछ टेबल्स ली हुई हैं। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कुछ ऑप्शन हमारे सामने नजर आ रहे हैं। वर्क स्टैटिक्स बेसिकली क्या काम करता है, हमारी शीट पर या हमारे वर्कबुक के ऊपर जितना भी डेटा होता है, जितनी भी टेबल हमने ली होती है, जितना भी फॉर्मूला हमने लगाया होता है, जितने भी सेल के अंदर हमने डेटा टाइप किया होता है, या जितनी भी शीट्स हमने ली होती हैं, उन सभी की इंफॉर्मेशन ये रिप्रेजेंट करता है। जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा करंट शीट का। करंट शीट में आपको दिखाई देगा एंड ऑफ शीट, यानी एंड ऑफ शीट जो है वो E8 है। तो E8 क्या है हमारी, यहाँ देखिए हमारी जो एंड ऑफ शीट है वो E8 है। यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारी शीट की जो एंडिंग है वो यहाँ पर है, और यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो सेल एड्रेस है वो E8 है। तो वही चीज़ हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सेल विथ डेटा, यानी कितने सेल्स के अंदर हमारे डेटा है। तो यहाँ पर अगर आप इसको काउंट करते हैं, इसको काउंट करते हैं, और ये जो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 है, इनको काउंट करते हैं, तो अगर हम इन सबको काउंट करते हैं तो टोटल वर्ड्स जो आते हैं वो 16 आते हैं, जो यहाँ पर हमारे सामने रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने टेबल 1 दिखा रहा है। तो हमने जो टेबल ली हुई है वो सिंपल 1 टेबल ली हुई है, इसलिए यहाँ पर टेबल 1 नजर आ रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें फॉर्मूलाज की, तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला कितना यूज किया हुआ है, तो 7 सेल्स के अंदर हमने फॉर्मूला यूज किया हुआ है। आप इनको अगर काउंट करते हैं तो यहाँ पर 7 सेल्स के अंदर हमारे पास फॉर्मूला है, यहाँ देख लीजिए। तो इस तरीके से ये इसको काउंट करके बता रहा है कि इतनी शीट्स के अंदर यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है। तो इस तरीके से वो आपकी करंट शीट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। करंट शीट में जितना भी आपका डेटा है, जितनी भी टेबल है, जितने भी फॉर्मूला है, जितनी भी एंड ऑफ शीट्स है, वो सभी कुछ आपके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देगा। इसके बाद आप नीचे देखेंगे यहाँ पर एक और ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहा है वर्कबुक का। तो यहाँ पर आपके सामने वर्कबुक बता रहा है, यानी हमने जो शीट्स ली हैं वो टोटल 3 शीट्स ली हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे शीट 1, शीट 7 और 6 के नाम से हमने एक शीट ली हुई है। तो यहाँ पर हमारी टोटल शीट्स 3 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें सेल विद डेटा की, अगर इस डेटा को हम काउंट करते हैं और जो भी हमने इन सभी शीट्स के अंदर डेटा टाइप किया हुआ है उसको काउंट करें तो टोटल 86 वर्ड्स बनते हैं, यानी 86 वर्ड्स हमने यहाँ पर फिलअप किया हुआ है। टेबल की बात करें तो पूरे वर्कबुक के अंदर सिंपल एक ही टेबल हमने ली हुई है, और फॉर्मूला की बात करें तो हमने 7 फॉर्मूला ही पूरी टेबल पर लगाया हुआ है। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट स्टैटिक्स का यूज कर सकते हैं। यह हमें बहुत ही हेल्प करता है हमारे डेटा को सर्च करने में, हमारे डेटा को फाइंड करने में, यानी हमने अपनी शीट पर क्या क्या कितना कितना रखा हुआ है, ये सब कुछ यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों यही था हमारा प्रूफिंग ऑप्शन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।